भोजपुरी में एक कहावत है कि नाऊ भाई कै बार बाबू आगवे आई। इसका भाव ये है कि कौन कितने पानी में है, कितना बड़ा कलेजा है, कितनी औकात है, कितनी हैसियत है और कितना दम है, कितनी हिम्मत है, छाती की साइज क्या है, ये सब समय आने पर सामने आ ही जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो अंधभक्तों और गोदी मीडिया के लपटझंडिसों के अलावा किसी को भी इस बात में संदेह नहीं है कि छाती की साइज कितनी है, मगर एक बार फिर से सदन के भीतर खुद प्रधानमंत्री ने यह साबित कर दिया कि नरेंद्र मोदी की छाती की साइज कितनी है और उनमें हिम्मत कितनी है। कहा जाता है कि अक्सर आदमी जोश जोश में ज्यादा बोल देता है, बढ़ चढ़ के बोल देता है, मगर जो व्यक्ति कुछ ज्यादा ही डरा हुआ हो तो चाहे जितना जोश वाली बात आ जाए, चाहे जितना कोई ललकार ले, वो अपनी औकात नहीं भूलता। जी हाँ, एक तरफ तो भाजपा के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ गंभीर टिप्पणियां फिर से की हैं, जैसा कि उन्होंने मोदी के दिमाग की साइज का आकलन किया है और पूर्व में उन्होंने एक कारण बताया था कि आखिर नरेंद्र मोदी अमेरिका और चीन से इतना डरते क्यों हैं। खुद उन्हीं की पार्टी के नेता हैं, आज तक बीजेपी ने इनको निकाला नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी को लेकर इन्होंने जैसी जैसी बातों का खुलासा किया है वो अपने आप में शर्मनाक भी है, चिंताजनक भी है। उन सब पर तो बात करेंगे ही, साथ ही चर्चा करेंगे कि कैसे पिछली वीडियो में हमने जो बातें कही थी, जो चिंताएं जाहिर की थीं, यानी भाजपाई नेताओं द्वारा सदन में बोली गई बातों के भीतर हमें जो महसूस हुआ वही बात पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम की पत्नी भी महसूस कर रही हैं। और जैसे ही उन्होंने अपना ये दर्द साझा किया, फलाने जी के पाले हुए गुर्गे नफरती चिंटू उनके पीछे पड़ गए। उधर मध्य प्रदेश से दलित और आदिवासी महिलाओं को लेकर जो कहानी सामने आई है वो बेहद चिंताजनक है। बात उत्तर प्रदेश की भी करेंगे, जहां सत्ता से जुड़े हुए लोग, यानी चाहे वो बीजेपी के लोग हों या फिर पुलिस के ही क्यों न हों, सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि बिहार में किस तरीके से डाग बाबू, सन ऑफ कुत्ता बाबू एंड कुतिया देवी का निवास प्रमाण पत्र बना था, यानी जानवर के नाम का निवास प्रमाण पत्र बन गया। यहाँ कहने को कम से कम इतना तो था कि सजीव का निवास प्रमाण पत्र बना है, लेकिन अब निर्जीव का भी निवास प्रमाण पत्र बनने लगा है बिहार में, क्योंकि बिहार में बाहर है। एक से बढ़कर एक मामले आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते। यदि हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, ताकि उन मुद्दों पर खुल के चर्चा होती रहे जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। सबसे पहले इस महत्वपूर्ण खबर पर नजर दौड़ाइए। मध्य प्रदेश की विधानसभा में वहां की सरकार ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वो हम सभी के लिए चुल्लू भर पानी ढूंढने के लिए काफी है, और मध्य प्रदेश की भाजपाई सरकार के लिए तो चुल्लू भर पानी भी ज्यादा है, क्योंकि लगभग 20 साल से यहाँ भाजपा सत्ता में है और 11.5 साल से डबल इंजन है। साथ ही साथ ये भारत के समाज का कलेक्टिव फेलियर है, सिर्फ राजनीतिक रूप से ही नहीं। सरकार ने आंकड़े बताए हैं कि पिछले 3 सालों में, यानी साल 2022 से 2024 के बीच मध्य प्रदेश में कुल 7,418 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की वर्ग की महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है। 558 की हत्या कर दी गई और 338 महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई। यानी मध्य प्रदेश में साल 2022 से 24 के बीच हर दिन कम से कम 7 दलित या आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है, कम से कम 7 हर दिन। विधानसभा में विपक्ष के विधायक आरिफ मसूद ने सरकार से सवाल किया था। इसके जवाब में सरकार ने बताया कि राज्य में हर दिन कम से कम 7 दलित या आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है। और ध्यान रखिएगा, ये वो आंकड़े हैं जो दर्ज होते हैं, यानी जो मामले पुलिस तक जाते हैं, पुलिस के संज्ञान में आते हैं और पुलिस दर्ज करती है। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जहां दर्ज ही नहीं होता। आप भी जानते हैं दलित और आदिवासी समाज के लोग कितनी ही बार सब कुछ जानकर समझकर घोंटकर चुपचाप बैठ जाते हैं, मजबूर हैं। उन्हें लगता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं, खासकर यदि सामने वाला बड़का है तो बेइज्जती भी होगी वो अलग से। मध्य प्रदेश की सरकार ने बताया है कि इस दौरान महिलाओं को घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, यानी हर दिन कम से कम 2 SC/ST महिलाएं अपने ही घर में प्रताड़ना झेलती रहीं। 5,938 महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं दर्ज हुई, मतलब हर दिन कम से कम 5 SC/ST महिलाएं राज्य में यौन उत्पीड़न का शिकार हुई हैं। कुल मिलाकर 44,978 अपराधों की रिपोर्ट दर्ज हुई, यानी हर दिन औसतन 41 दलित या आदिवासी महिलाओं के साथ किसी न किसी रूप में अपराध हुआ है। फिर से सुनिए, मध्य प्रदेश में जहां 2 दशक से भाजपा की सरकार है, केंद्र में 11.5 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उस राज्य की हालत यह है कि प्रतिदिन SC या ST यानी दलित या आदिवासी महिलाओं के साथ 41 अपराध हुए हैं किसी न किसी रूप में, जिनमें से रोजाना 7 महिलाएं
खाली दुष्कर्म का शिकार होती हैं और राज्य में रोजाना 41 अपराध की घटनाएं दलितों आदिवासी महिलाओं के साथ घटित होती है। और ध्यान रखिएगा, ये वो संख्या है जो दर्ज होती है। यदि गांव में घूमकर भरोसा दिलाकर आप पूछने की कोशिश करें तो हो सकता है कि इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी संख्या देखने को मिले। ध्यान रहे कि मध्य प्रदेश में कुल आबादी का 38% SC/ST समुदाय से आता है। जाहिर सी बात है, अगर ये एक मुश्त एक तरफ वोट कर दे तो इनकी सरकार बन जाएगी। मगर इतनी ज्यादा ताकत होने के बाद भी इस समाज की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है देख लीजिए। ये वही मध्य प्रदेश है जहां पर कथित रूप से एक भाजपाई आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर पेशाब करता है, वीडियो वायरल हुई थी, याद तो होगा ही। आप कहेंगे कि हुजूर के 11.5 साल प्रधानमंत्री रहने के दौरान क्या देश को यही हासिल हुआ? तो हासिल क्या है उसका एक और नतीजा देख लीजिए, रिजल्ट देख लीजिए, नजर दौड़ाइए। अब तक हम देखते थे कि षड्यंत्र के तहत बहुत सारे हिंदू लड़कों को मुस्लिम वेशभूषा में बनाकर मंदिरों में कहीं मांस फेंकवाया जाता है, कहीं उल्टे सीधे काम करवाए जाते हैं ताकि सांप्रदायिक तनाव बढ़ाया जा सके। लेकिन जमीन की ये कहानी अब उड़ के हवा में भी पहुंच गई है। पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने फ्लाइट के भीतर की ये वीडियो शेयर किया है जिसमें एक व्यक्ति जोर जोर से अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है, अमेरिका को हत्या करने, ट्रंप को जान से मारने की बात कह रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस व्यक्ति का नाम अभय देवदास नायक है, 41 साल की उम्र है और भारतीय मूल का है। घटना 27 जुलाई की है, लंदन की है। सोचिए, पूरी दुनिया में जाकर ये नफरती चिंटू किस तरीके से भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। किसी फ्लाइट में ये सवार था और अचानक से अल्लाहू अकबर का नारा लगाते हुए प्लेन को बम से उड़ाने की धमकी देने लगा। अब आप लोग कल्पना करिए कि अभय देवदास नायक नाम का ये आदमी बम से उड़ाने की धमकी देता है और अल्लाहू अकबर का नारा लगाता है। इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? आप दर्शक समझदार हैं, मगर जरा पता लगाइए, क्या गोदी मीडिया के लोगों की इतनी हिम्मत है कि इसको आतंकवादी कह सके? चेतन सिंह की घटना को याद करिए, जिसने चलती ट्रेन में कई मुसलमानों को सरकारी हथियार से गोलियों से भून दिया। उसे भी गोदी मीडिया ने आतंकवादी कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, क्योंकि आतंकवादी तो इनके हिसाब से नाम से होता है। एक विशेष धर्म का आदमी ही आतंकवादी हो सकता है, भले ही दूसरा वाला उनसे ज्यादा आतंकवाद फैलाता हो। वहां इस शब्द का प्रयोग करने में डर लगता है। लोग कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है, अभय देवदास ने अल्लाहू अकबर का नारा इसीलिए लगाया ताकि मुस्लिम कौम को बदनाम किया जा सके। तो यह है हिंदुत्व की सत्ता का 11 साल का इनाम, जो दिन रात जहरीले और नफरती भाषणों से पैदा किया गया है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया और फर्जी IT सेल से पैदा किया गया है। आइए अब सबसे पहले भक्तों के विश्वगुरु की बात कर लेते हैं। साल 2020 की भारत चीन वाली घटना तो आपको याद ही होगी, जब चीन से झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हुए। ध्यान देने वाली बात यह थी कि उस घटना के कुछ ही महीने पहले पुलवामा का मामला भी हुआ था। पुलवामा केस में सभी जवानों के शवों को दिल्ली में जुटाकर बाकायदा प्रदर्शनी लगाई गई। गोदी मीडिया के कैमरे एकदम धन धन घूम रहे थे, देश में माहौल बनाया गया। मगर जब चीन के साथ ये सब कुछ हुआ तो इस तरह की प्रदर्शनी नहीं लगी, क्योंकि उस समय कोई चुनाव नहीं था। दूसरे ये कि इसमें खुद की बेइज्जती हो सकती थी। और यही तिकड़म एक बार फिर से मोदी सत्ता ने पहलगाम मामले में अपनाया है। कल की ही वीडियो में मैंने कहा था कि नरेंद्र मोदी और उनके तमाम मंत्रियों ने बार बार ये गिनाया कि हमने पाकिस्तान के 100 आतंकियों को मार दिया। ये गिनती इनको कैसे मिली भगवान जाने। ऑपरेशन सिंदूर की कथित सफलता का खूब ढोल पीट रहे थे, मगर एक बार भी किसी ने यह जिक्र नहीं किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे कितने लोग मारे गए, हमारा कितना नुकसान हुआ, कितने घर तबाह हुए। यही बात पहलगाम में मारे गए शुभम की पत्नी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने और उनके लोगों ने उन 26 लोगों की बात नहीं की, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जिनकी इस घटना में मौत हुई। इंतजार कर रहे थे कि कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो हमारी बात होगी, मगर नहीं हुई। इस बात का दुख है। अब आप जरा सोचिए, जो लोग पहलगाम में मारे गए उनकी बात भी नहीं हुई, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद हुए सैनिकों और मौत के घाट उतरे भारतीय नागरिकों के बारे में कौन सी बात होगी? वैसे भी गोदी मीडिया ने तो जम्मू कश्मीर के एक अध्यापक को आतंकवादी बता दिया था। तो हुआ यह है कि जब शुभम की पत्नी ने यह बात कह दी तो भाजपा के गुर्गे सनक गए और एक बार फिर से उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। यानी आप अपनी बात भी सामने नहीं रख सकते, खासकर तब जब बात सत्ता के खिलाफ जा रही हो, और यदि रखेंगे तो आपको निशाना बनाया जाएगा। बहरहाल हमने पहले भी ये चीजें देखा है, कुछ भी हो जाए सवाल नहीं करना है, क्योंकि सवालों से डर लगता है और उससे भी ज्यादा डर लगता है किससे? चीन और अमेरिका का नाम लेने से। जी हाँ, जब चीन ने हमारे 20 जवानों को मार दिया, उसी दौरान ये भी बात सामने आई कि उसने 4000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन कब्जा कर रखी है भारत की। अब सवाल बहुत बड़ा हो गया, तो हुजूर सामने आए और चीन को क्लीन चिट देते हुए कह दिया कि न कोई घुसा है न कोई घुसा हुआ है, मगर चीन का नाम नहीं ले पाए।
तब से लेकर आज तक लगातार ये सवाल उठता है कि आखिर चीन से इतना डरते क्यों हैं। पिछले दिनों एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जब किसी ने विदेशी दौरे पर प्रधानमंत्री के कान में आके धीरे से बता दिया कि चीन वाले आ गए हैं। संभवतः इसी तरह की बात थी, तभी प्रधानमंत्री एकदम करंट की स्पीड से उठ के जाते हैं चीन के राष्ट्रपति से मिलने के लिए। हालांकि उसे आप सामान्य कह सकते हैं, मगर नाम लेने से इतना डर जो है ये सामान्य नहीं है, ये बिल्कुल असामान्य है। इसी तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद, सीजफायर के बाद जब से सरेंडर का आरोप लग रहा है और ट्रंप ने इस मामले का ऐलान किया, यानी सीजफायर का ऐलान किया, बार बार सवाल हो रहा है कि ट्रंप कौन होता है भारत के मामले में ऐलान करने वाला। और तब से अब तक 30 बार ट्रंप ने इस बात को दोहरा दिया है। कल 29 बार था, अब 30 हो गया है कि मैंने सीजफायर करवाया, व्यापार की धमकी देकर सीजफायर कराया। अच्छा, आप जाकर देख सकते हैं, अभी कल ही की वीडियो में मैंने कहा था कि हुजूर ने ट्रंप का नाम नहीं लिया सदन में, क्योंकि नाम लेंगे तो ट्रंप फिर से और आगे बढ़ के 4 कदम बोलने लगेगा, फलाने जी को और फंसा देगा। देखिए, नाम नहीं लेने पर भी ट्रंप ने और फंसा दिया। सरेआम सदन में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ललकारा था। जब प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया के किसी देश के किसी नेता ने सीजफायर नहीं कराया, तो राहुल गांधी ने कह दिया कि तो बोलिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। भाई बात तो वही है, अगर किसी ने सीजफायर नहीं कराया तो नाम लेकर बोलिए ना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। मगर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप का नाम नहीं लिया, इशारों में बोल के चले गए। और देखिए ना, नाम नहीं लेने पर भी ट्रंप ने तीसरी बार यानी 30वीं बार कह दिया है कि उन्होंने सीजफायर कराया, और साथ में धमकी भी दी कि जल्दी से ट्रेड डील कर लो, नहीं तो 25% टैरिफ ठोक दूंगा। आज जब मीडिया वालों ने राहुल गांधी से पूछा कि ये बताइए प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, तो राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अगर प्रधानमंत्री ने बोल दिया तो फिर ट्रंप खुल के बोलेंगे और ट्रंप पूरी सच्चाई सामने रख देगा। राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि ट्रंप बार बार ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ट्रेड डील करना चाहते हैं, और यदि प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेंगे तो वो और खुलकर बोलने लग जाएगा और सब कुछ खोल देगा, इसीलिए नहीं बोल रहे हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि बस देखते जाइए किस तरह की ट्रेड डील ये करते हैं। यानी राहुल गांधी इशारों में ये कहना चाहते हैं कि ट्रंप इन पर प्रेशर बनाकर, दबाव डालकर अपनी मर्जी का ट्रेड डील चाहता है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि देखते जाइए किस तरह की ट्रेड डील होती है। अब अंदाजा लगाइए कि आखिर पूरी दुनिया ट्रंप का नाम ले ही रही है, हम भी रोज लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले पाते, वो भी सदन में ललकारने के बावजूद भी। कहा जाता है कि आदमी ताव में आकर कुछ भी बोल देता है, यानी जोश में कुछ भी बोल सकता है अगर उसको उकसाया जाए तो, मगर साहब को ललकारने पर भी ताव नहीं आता है, जरूरत से ज्यादा चौकन्ने हैं। इसी को लेकर कुछ दिन पहले ही सुब्रमण्यम स्वामी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि चीन और अमेरिका के पास मोदी के बहुत सारे दस्तावेज हैं, यही कारण है कि नरेंद्र मोदी इन दोनों देशों से बहुत डरते हैं। जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह की बातें कहीं तो भाजपा समर्थकों का कहना था, यानी मोदी समर्थकों का कहना था कि सुब्रमण्यम स्वामी बड़बोले आदमी हैं, मोदी से चिढ़ते हैं, इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं। वित्त मंत्रालय मांग रहे थे, नहीं मिला, इसीलिए नाराज हैं। पत्रकार नीरज झा लिखते हैं कि चलिए मान लेते हैं कि ये सारी बातें सही हैं, फिर भी अमेरिका और चीन के सामने मोदी के डर की जो बातें उन्होंने कही थी उसमें दम लगता है। यदि ऐसा न होता तो ट्रंप का नाम ले लेते, कम से कम नाम तो ले लेते, उसमें क्या जाता है, इसमें कौन सी बात थी, बोल देते ना कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। इतना ही नहीं, चीन को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत सारे गंभीर और शर्मनाक आरोप भी लगाए थे, अय्यासी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। बाकी इससे ज्यादा हम जाना नहीं चाहते, क्या है कैसा है वो हमें नहीं पता, मगर इतना तय है कि अगर नहीं होता तो इतना ज्यादा डर भी नहीं होता कि ललकारने पर भी जबान से ट्रंप का नाम ना आए, चीन का नाम ना आए। ये सिर्फ डर के कारण हो सकता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि हुजूर की छाती की साइज कितनी है। सुब्रमण्यम स्वामी ने नए ट्वीट में कहा है कि मोदी साफ तौर पर दिमागी रूप से बौना आदमी है, यानी दिमाग बहुत छोटा है, तुच्छ बुद्धि के, छोटी सोच के आदमी है। कुछ सैनिक और जेट भेजकर, जो कि ज्यादातर फ्रांस से बने हुए थे, उन्हें भेजकर पाकिस्तान पर हमला किया, फिर रोक दिया। क्यों रोक दिया? क्या पाकिस्तान ने भी सरेंडर कर दिया है? अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, दोनों ने पाकिस्तान को अपने अपने नए नए विमान दिए हैं और मोदी से पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। फिर हमने क्या किया? भारतीयों को इधर उधर की बातें सुनाकर लड़ाई से पीछे हट गए। अरे कम से कम बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह आजाद तो करवाइए सकते थे। यानी इस सीज फायर के पीछे कहानियां बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं है। प्रधानमंत्री संसद में 1 घंटा 42 मिनट तक भाषण देते हैं, इसमें नेहरू का नाम 15 बार लेते हैं, 15 बार, मगर चीन और ट्रंप का नाम 1 बार नहीं ले पाते। ये बात सुप्रिया सिनेत का कहना है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि खेल कितना बड़ा है और उसके पीछे डर कितना बड़ा है। एक बार फिर से ट्रंप ने कहा है कि उसने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवा दिया और यह भी कहा कि 20-25% टैरिफ लगा देंगे। यानी ट्रंप लगातार धमकी पे धमकी दिए जा रहे हैं और यहाँ भक्तों के विश्वगुरु से
ट्रंप का नाम भी नहीं लिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मैंने तो पहले ही कहा था, कल ही कह दिया था संसद में कि मेरा भाषण समाप्त होने तक ट्रंप फिर से सीज फायर वाला दावा कर देंगे, मगर मोदी जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि ट्रंप का नाम ले लें और बोले ही नहीं पा रहे हैं कि इस तरह का नॉनसेंस हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए अब जरा रामराज्य और विश्वगुरु टाइप की खबरें देख लीजिए। पत्रकार सचिन गुप्ता ने बताया है कि मुरादाबाद में बुलडोजर एक्शन से आहत होकर एक फल व्यापारी चेतन सैनी, नाम सुनिएगा, चेतन सैनी ने दूसरी मंजिल से कूदकर अपना जीवन समाप्त कर लिया। कल ही प्रशासन ने मंडी में बुलडोजर चलाया था। व्यापारी ने फेसबुक पोस्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया था। समझने वाली बात यह है कि मृतक चेतन के भाई बीजेपी में मंडल मंत्री हैं। यहीं पर याद कर लीजिए दिवंगत शायर राहत इंदौरी साहब को। उन्होंने कहा था कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, कोई बचेगा नहीं। भाजपा के मंडल मंत्री के भाई की दुकान बुलडोजर की चपेट में आई और उसका जीवन भी समाप्त हो गया। बरेली की ये कहानी भी देख लीजिए। यूपी के बाराबंकी में 28 साल की महिला सिपाही को मार दिया गया, चेहरे को जला दिया, 100 को कौवे नोचकर खा रहे थे। 4 दिन से ये लापता थी। उत्तर प्रदेश में महिला सिपाहियों के साथ आए दिन इस तरह की बर्बर घटनाएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही खबर सामने आई थी कि एक विवाहित महिला सिपाही ने अपना जीवन समाप्त कर लिया, स्वतः समाप्त कर लिया, क्योंकि ससुराल वाले बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, पति मारता पीटता था। यानी महिला पुलिस, उत्तर प्रदेश की महिला पुलिस अपने आप में सुरक्षित नहीं है। सवाल है कि महिला सिपाही जब खुद का जीवन नहीं बचा पाएंगी, जब वो खुद ही सुरक्षित नहीं है, तो फिर वो दूसरों को सुरक्षा कैसे दे पाएंगी। मगर आप लोग भाजपा सरकार से सवाल मत करिएगा, पाप लग सकता है। एक नज़र इधर दौड़ाइए। पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पटना में विश्वगुरु टाइप काम हुआ, डाक बाबू का निवास प्रमाण पत्र बन गया था। और अब देखिए तेजस्वी यादव ने एक ऐसा ही नमूना फिर से पेश किया है, जिसमें आवेदिका का नाम है सोनालिका ट्रैक्टर, इनके पिता का नाम है स्वराज ट्रैक्टर और माता का नाम है कार देवी। बाकी एड्रेस वगैरह आप चाहें तो पढ़ लीजिए। और फोटो संभवतः भोजपुरी की किसी एक्ट्रेस का लगा है। वैसे आप यदि पहचानते हो तो कमेंट बॉक्स में नाम लिख दीजिएगा कि फोटो किसकी लगी है। तेजस्वी यादव लिखते हैं कि ये एनडीए की भ्रष्ट मोदी नीतीश सरकार से डाक बाबू और सोनालिका ट्रैक्टर के नाम से जारी निवास प्रमाण पत्र है। बिहार में गवर्नेंस नाम की कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री अचेत हैं और सरकार तथा मंत्री आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हैं। बिहार भगवाने भरोसे चल रहा है। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।